फर्स्ट पॉइंट क्लैरिफाई करना जरूरी है कि दोनों की प्राइस में 5,000 का डिफरेंस है। CMF फोन 1 लगभग 15,000 का मिल रहा है, वहीं Vivo T3 लगभग 20,000 का। मैंने Vivo T3 15,000 में टाटा न्यू ऐप से परचेस किया था, जहां मुझे 3,000 का बैंक डिस्काउंट मिला, 1,000 रुपए का कूपन और 750 के न्यू कॉइन्स मिल गए। मुझे Vivo T3 15,000 में एक अच्छी डील लगा था। और अगर आपको भी ऐसा कोई ऑफर दिखे तो आपको इन दोनों फोन में से कौन सा बाय करना चाहिए वो इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। शुरुआत दोनों के बॉक्स कंटेंट से करनी पड़ेगी, क्योंकि Vivo के बॉक्स में अडेप्टर साथ में मिलता है, वहीं CMF में अडेप्टर नहीं मिलता। तो जो लोग बॉक्स में अडेप्टर कंपलसरी चाहते हैं उनके लिए Vivo T3 अच्छा ऑप्शन है, लेकिन CMF के बॉक्स में टाइप C टू टाइप C केबल मिलती है और ये फोन PD टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। यहाँ इसका सिंपल मतलब ये है कि फोन 1 किसी भी टाइप C अडेप्टर से फास्ट चार्ज किया जा सकता है, वहीं Vivo T3 को फास्ट चार्ज करने के लिए हमेशा इसके अडेप्टर से ही चार्ज करना पड़ेगा। इस पॉइंट को मैं और क्लियर कर दूं कि मेरे पास ये टाइप C अडेप्टर है। इस अडेप्टर से लैपटॉप, टैबलेट, CMF फोन 1 सब फास्ट चार्ज होते हैं, लेकिन Vivo T3 को मैं इस अडेप्टर से फास्ट चार्ज नहीं कर सकती। अब अगर इनकी डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ज्यादातर लोगों को CMF फोन 1 की डिजाइन ज्यादा अच्छी लगेगी, वहीं Vivo T3 की डिजाइन सेम वैसी ही है जैसे पिछले 3-4 साल से इस बजट में डिजाइन होती है। डिजाइन के पॉइंट से फोन 1 जितना दिखने में अच्छा लग रहा है, उतना ही इसके शार्प एजेस होने की वजह से यह अनकंफर्टेबल भी लगता है। वहीं Vivo T3 यूज करने में बहुत कंफर्टेबल फोन है। बिल्ड क्वालिटी दोनों की लगभग सेम ही है, दोनों में ही पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक यूज की गई है। CMF के पास एक एडवांटेज ये है कि अगर इसका बैक कवर गिरने पर टूट जाए या फिर हैवी यूज पर ये खराब हो जाता है तो 1,000 या 1,500 का खर्चा करके इसे कंप्लीटली रिप्लेस किया जा सकता है। तो ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी में दोनों ही बराबर हैं। बाकी यूजर प्रेफरेंस पर ज्यादा डिपेंड करता है कि किसी को CMF फोन 1 अच्छा लग सकता है या किसी को Vivo T3। मुझे CMF का डिजाइन ज्यादा अच्छा लगा। अब अगर इनकी डिस्प्ले की बात करूं तो यहाँ Vivo T3 6.67 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले के साथ आता है, वहीं CMF फोन 1 में 6.7 इंच की एमोलेड डिस्प्ले यूज की गई है। मैंने दोनों में ही YouTube पर 4K HDR वीडियोस चलाकर देखे तो दोनों में ही वीडियो स्मूथली चल रहे हैं, कहीं भी कोई जिटर देखने को नहीं मिला। लेकिन इन दोनों में से सबसे अच्छी डिस्प्ले मुझे CMF फोन 1 की लगी, क्योंकि यहाँ डिस्प्ले में कलर्स काफी अच्छे दिख रहे हैं और डिस्प्ले काफी ब्राइट भी लग रही है। यहाँ CMF फोन 1 में 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस यूज की गई है, वहीं Vivo T3 में 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस यूज की गई है। अगर कंपैरिजन ना करें तो Vivo की डिस्प्ले क्वालिटी भी प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छी है। यहाँ Vivo के पास एक एडवांटेज ये है कि Netflix पर यहाँ HDR10 का सपोर्ट है, जबकि CMF फोन 1 में Netflix पर HDR सपोर्ट नहीं है। लेकिन इसका HDR सपोर्ट मुझे सिर्फ नाम का ही लगा, क्योंकि जब मैंने दोनों पर Netflix पर मूवी चलाई तो व्यूइंग एक्सपीरियंस दोनों पर सेम रहा। इवन CMF की डिस्प्ले Vivo T3 से ज्यादा ब्राइट लगी। तो ओवरऑल डिस्प्ले यहाँ दोनों की सेम ही रहेगी। कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए स्पीकर्स का अच्छा होना भी जरूरी है। यहाँ Vivo T3 में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं, जबकि CMF में सिंगल स्पीकर है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। यहाँ कम से कम डुअल स्पीकर तो होना चाहिए था, लेकिन इसका सिंगल स्पीकर काफी लाउड एंड क्लियर है। वहीं Vivo T3 के स्पीकर की क्वालिटी भी अच्छी है। यहाँ आप इन साउंड सैंपल से इनकी साउंड क्वालिटी का आइडिया लगा सकते हैं। दोनों ही फोन 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं। फिर यहाँ एप्स ओपनिंग हो, क्लोजिंग हो या फिर स्क्रॉल करना, दोनों पर ही स्मूथ रहेगा। अब अगर इन दोनों के परफॉर्मेंस की बात करूं तो यहाँ CMF फोन 1 में MediaTek का Dimensity 7300 चिपसेट यूज किया गया है, वहीं Vivo T3 में 7200 चिपसेट यूज किया है। सुनने में ऐसा लगेगा कि 7300 प्रोसेसर 7200 का अपग्रेड है, लेकिन ऐसा नहीं है। 7200 का डिजाइन स्ट्रक्चर 7300 से बेटर है, लेकिन प्रैक्टिकली दोनों ही मुझे लगभग सेम लग रहे हैं। जब मैंने इन दोनों में Geekbench 6 रन किया तो जो स्कोर निकल के आया वो आपके सामने है। सिंगल कोर स्कोर Vivo T3 का CMF फोन 1 से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन मल्टी कोर स्कोर CMF फोन 1 का बहुत ज्यादा है। अब इन स्कोर से इतना तो क्लियर हो गया है कि पेपर्स पर भले ही 7300 7200 का अपग्रेड ना हो, बट प्रैक्टिकली ये 7200 के लगभग सेम तो है ही। तो परफॉर्मेंस वाइज भी दोनों फोन से किसी को कोई इशू नहीं होगा।
प्राइस के हिसाब से दोनों फोन में गेमिंग भी कर सकते हैं। अब अगर यहाँ सॉफ्टवेयर की बात करूं तो CMF फोन 1 में नथिंग OS मिलेगा जो कि Android 14 पर बेस्ड है। नथिंग OS यहाँ काफी ऑप्टिमाइज लग रहा है। गूगल पिक्सल के बाद यही कंपनी ऐसी है जो इतनी क्लीन UI प्रोवाइड कर रही है। यहाँ ना तो कोई ब्लोटवेयर देखने को मिलेगा और ना ही कोई फालतू का ऐड। इवन इसे सेटअप के टाइम पर यहाँ कोई फालतू की परमिशन भी नहीं मांगी जाएगी। एकदम क्लीन UI मिलेगी यहाँ। कुछ लोगों को अगर यहाँ ये जो एक्स्ट्रा एप्स दिख रहे हैं तो ये मैंने खुद डाउनलोड किए थे फोन को यूज करने के लिए। वहीं अगर Vivo T3 की बात करूं तो यहाँ FunTouch OS मिलता है जो कि Android 14 पर बेस्ड है। FunTouch OS ना तो मुझे पसंद है और ना ही मैं इसे किसी को रिकमेंड करूंगी, क्योंकि यहाँ भर भर के ब्लोटवेयर्स मिल जाते हैं। सेटअप के टाइम यहाँ काफी परमिशन भी मांगी जाती है, जिन्हें अगर डिसेबल ना करो तो यहाँ एड्स भी भर भर के मिलेंगे। लेकिन डिसेबल के बाद भी ये लोग इसे अपडेट से इनेबल कर देते हैं तो नोटिफिकेशंस तो यहाँ आते ही रहते हैं। तो यहाँ मुझे सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस CMF फोन 1 का ही अच्छा लगा। सॉफ्टवेयर के पॉइंट से यहाँ CMF फोन 1 मेरी पहली प्रेफरेंस रहेगी। अब अगर यहाँ बैटरी की बात करूं तो दोनों ही फोन में 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिलती है। यहाँ अगर मैं अपने यूज के हिसाब से बताऊं तो CMF ने यहाँ बेटर परफॉर्म किया है। यहाँ इसका ऑप्टिमाइजेशन अच्छा है। अगर बैटरी के पॉइंट से डिसाइड करना है तो CMF फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा। अब अगर इनके कैमरास की बात करूं तो CMF से लिए गए फोटोज में कलर कुछ ज्यादा ही वार्मर टोन पर है। यहाँ कुछ ज्यादा ही ओवर प्रोसेसिंग हो रही है, खास करके फ्रंट कैमरा से लिए गए फोटोज में। अगर CMF अपडेट देकर ये ओवर प्रोसेसिंग को ठीक कर दे तो इसका कैमरा 15,000 की प्राइस पर शायद सबसे अच्छा हो सकता है। वहीं Vivo का कैमरा नॉर्मल टाइप के फोटोज क्लिक कर रहा है, लेकिन इसके ज्यादातर फोटोज कूलर टोन टाइप दिखेंगे। फोटोज देख ही रहे हो, आप अपनी पसंद के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस फोन के फोटोज ज्यादा अच्छे लगे। पोर्ट्रेट फोटो के लिए यहाँ दोनों में ही 2x जूम का ऑप्शन है, जिससे फोटोज की क्वालिटी अच्छी है। अब अगर वीडियोस की बात करूं तो मैंने दोनों ही फोन से वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं और कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा बेटर लगा। ये दोनों ही फोनों से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और दोनों में ही मैं 4K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। इनकी माइक क्वालिटी भी आप देख सकते हैं। स्टेबलाइजेशन भी चेक कर सकते हैं कि किसका स्टेबलाइजेशन बेटर है। ये दोनों ही फ़ोनों से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और दोनों में ही मैं 4K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। इनकी माइक क्वालिटी भी आप देख सकते हैं। स्टेबलाइजेशन भी चेक कर सकते हैं कि किसका स्टेबलाइजेशन बेटर है। ये दोनों के फ्रंट कैमरा की वीडियो रिकॉर्डिंग है। दोनों में ही 1080p से 30 fps तक का ही वीडियो ऑप्शन है। इनकी क्वालिटी भी आप चेक कर सकते हैं। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको किसकी क्वालिटी बेटर लगी। ये दोनों के फ्रंट कैमरा की वीडियो रिकॉर्डिंग है। दोनों में ही 1080p से 30 fps तक का ही वीडियो ऑप्शन है। इनकी क्वालिटी भी आप चेक कर सकते हैं। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको किसकी क्वालिटी बेटर लगी। वीडियो की क्वालिटी में CMF फोन 1 की स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छी है। वहीं Vivo T3 की वीडियो में जिटरीनेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन CMF को कलर टोन यहाँ पर भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। दोनों में ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, जहाँ प्राइस पॉइंट के हिसाब से दोनों ही अच्छे हैं। CMF फोन 1 में IP52 की स्प्लैश रेजिस्टेंट रेटिंग मिलती है और Vivo T3 में IP54 की, जहाँ कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। अब ओवरऑल कंक्लूजन करूं तो मेरी प्रेफरेंस और रिकमेंडेशन CMF फोन 1 ही रहेगी, और इसके दो मेन रीजन है। एक तो ये कि CMF फोन 1 15,000 रुपए का मिल रहा है, वहीं Vivo T3 की प्राइस 20,000 रुपए है। दूसरा ये कि यहाँ एकदम क्लीन UI है, कोई फालतू के ऐड और ब्लोटवेयर नहीं है। इसके साथ साथ इसका डिजाइन भी थोड़ा अलग है, वहीं परफॉर्मेंस में भी कुछ खास डिफरेंस देखने को नहीं मिला। Vivo T3 के पास एक बड़ा एडवांटेज ये है कि Vivo के सर्विस सेंटर्स हर जगह मिल जाते हैं, तो अगर किसी को क्लीन UI से ज़्यादा मतलब नहीं है तो वो ये फ़ोन भी बाय कर सकता है। और अगर मेरी तरह आपको भी 15,000 रुपये पर मिल जाए तो ये भी वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है।
वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर।